बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व टफ नीट क्वेश्चंस को कैसे आप इजी बना सकते हो। तो मैंने नीट 2023 में फिजिक्स में 180 में से 150 स्कोर कैसे किया, क्योंकि जब क्वेश्चन नहीं बनते थे, टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बनते थे या लेक्चर में कभी समझ नहीं आता था, बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते। तो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि फिजिक्स को आप कैसे इजी बना सकते हो और बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व टफ नीट क्वेश्चंस को कैसे आप इजी बना सकते हो। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले होंगे। ऑलमोस्ट हर नीट एस्पिरेंट का फिजिक्स कहीं ना कहीं वीक होता है। यानी मुझे खुद भी फिजिक्स से डर लगता था। तो मैंने नीट 2023 में फिजिक्स में 180 में से 150 स्कोर कैसे किया, क्योंकि मुझे भी फिजिक्स से बहुत डर लगता था। यानी जीरो से मैंने भी स्टार्ट किया। एक टाइम ऐसा लगता था कि अगर मेरी सिलेक्शन नहीं होगी नीट में तो उसका जो रीज़न होगा वो फिजिक्स होगा। तो फिजिक्स से पहले मैं भी बहुत डरता था और भागता था, क्योंकि जब क्वेश्चन नहीं बनते थे, टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बनते थे या लेक्चर में कभी समझ नहीं आता था, बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते, तो एक डिमोटिवेशन से फील होती थी। और फिर मैंने उन सभी से ओवरकम कैसे किया और मैंने नीट 2023 में फिजिक्स में 150 आउट ऑफ 180 कैसे स्कोर किया। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी वो जर्नी शेयर करूँगा। तो वीडियो को एंड तक बने रहना, वीडियो को एंड तक देखते रहना। सबसे पहले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को फिजिक्स से डर लगता था। सबसे पहले 99% में से 1% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फिजिक्स से डर लगता है। बाकी स्टूडेंट्स को फिजिक्स से बहुत डर लगता है। और अब इस डर को दूर करने के लिए अब आपको क्या करना है। अगर आप कमरे में बैठे रहोगे, कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, हाथ पे हाथ रखोगे, 2.5 घंटे का लेक्चर देखोगे, फिर खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, PYQs को नहीं देखोगे, एग्जाम पैटर्न को नहीं देखोगे, तो फिजिक्स ठीक होने वाली चीज नहीं है। फिर आपको और ज्यादा डर लगेगा। फिजिक्स जब आप पेन और कॉपी उठाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तब फिजिक्स आसान लगेगी आपको और तब आपको क्वेश्चन बनेगी। अब फिजिक्स में हमें पहले हम समझे कि डर क्यों लगता है और हम इसको इफेक्टिव कैसे इजी बना सकते हैं। हमें डर इसलिए लगता है क्योंकि एक तो अब फोबिया ही है कि फिजिक्स बहुत टफ है। फिजिक्स कुछ नहीं है, क्योंकि बायो में आपको ज्यादा रटना पड़ता है। फिजिक्स को अगर आप एक बार समझ गए हो तो वही कंसेप्ट फिर आपको लंबे समय तक याद रहता है, फिर आपको उसके बोलने के चांस बहुत कम होते हैं। तो फिजिक्स आसान है, मगर जब आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो पहले आपको क्या करना है, बेसिक्स को क्लियर करना है, बेसिक फार्मूला को क्लियर करना है, बेसिक डेरिवेशंस को क्लियर करना है और बेसिक जो फार्मूला है बेसिक्स को क्लियर करना है। बेसिक्स जब आपके स्ट्रांग होंगे तो फिर उसके बाद जो क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है, क्वेश्चन को एक तो अच्छे से रीड करना है, एक तो क्वेश्चन को ब्रेक करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ते हैं, फिर उनको वही क्वेश्चन दोबारा पढ़ना पड़ता है और फिर समझ ही नहीं आता है कि अब मैंने वो चैप्टर बहुत बार पढ़ा है, फार्मूला भी याद है, मगर क्वेश्चन ठीक तरीके से नहीं पढ़ते हैं और फिर वो क्वेश्चन नहीं बनता है और फिर डर लगता है फिजिक्स से। तो क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना और अच्छे से पढ़ना है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन करना है और क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चन इजी लगेगा। तो एक नीट के PYQs के एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाऊंगा, जो वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता था नीट 2020 के फिजिक्स के पेपर में। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता था नीट 2020 में फिजिक्स के पेपर से। तो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखो क्वेश्चन को कैसे पढ़ना और ब्रेक डाउन कैसे करना है, फिर आपको सारे जितने भी फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम आएगी तो वो आपसे सारे क्वेश्चन भी बनेंगे और सॉल्व भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन को ब्रेक करना है, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, तो वो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि दो सॉलिड कंडक्टर्स हैं,
जो मेड अप ऑफ सेम मटेरियल हैविंग सेम रेजिस्टेंस एंड लेंथ भी सेम है। वन ऑफ देम हैज ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और अदर का दूसरे का है A2। अब बोल रहा है कि रेशो ऑफ A1 अपॉन A2 क्या होगा। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है R1 R2 के बराबर, L1 L2 के बराबर। अब हमसे ये कहता है कि एरिया का रेशो क्या होता, तो आप जानते हो कि रेजिस्टेंस बराबर होती है रो अपॉन L बटा A। तो R1 बराबर है R2 और रो भी सेम होगा क्योंकि मटेरियल भी सेम है, तो वो आएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। क्योंकि ये उधर जाएगा तो ये बनेगा A2 अपॉन A1, तो ये भी सेम है ये भी सेम है, तो हमारे पास A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर भी गलती की है उस टाइम, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि रेशो ऑफ A1 अपॉन A2, तो 1 भी ऑप्शन में था और A1 अपॉन A2 का रेशो आएगा 0.1, तो ये भी ऑप्शन में था ये भी ऑप्शन में था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर मिस्टेक कर दी। तो क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ना, ब्रेक डाउन करना, फिर आपको सारी जो प्रॉब्लम है वो आसान लगेगी। फिजिक्स में अब प्रो कैसे बन सकते हो, तो फिजिक्स में सबसे पहले देखो एनसीईआरटी रीड करने के पास अभी आपके पास टाइम नहीं है, या बड़े बड़े लेक्चर देखने पास अभी आपके पास टाइम नहीं है। अब इस टाइम आपको क्या करना है, वन शॉट को देखना है, उनको अच्छे से देखना है, वन शॉट को अच्छे से अटेंड करना है। फिर उसके बाद हर चैप्टर के आपको 80 to 90 क्वेश्चन लगाने, उसमें भी 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लगाने हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट होंगे, और 40 क्वेश्चन जो इजी होंगे और 30 क्वेश्चन मॉडरेट होंगे। अगर आप ये 3 काम करोगे और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो आई कैन गारंटी यू आप फिजिक्स में आराम से नीट 25 में 150 प्लस स्कोर कर सकते हो। और फिजिक्स में हमारे पास कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी 4 क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर 4 क्वेश्चन आते हैं, ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स में भी आपको 4-5 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे चैप्टर से आपको स्टार्टिंग करनी है जो हाई वेटेज वाले हैं, और हाई वेटेज में से आपको ऐसे चैप्टर पहले उठाने हैं जो इजी होंगे, क्योंकि जब आप इजी चैप्टर करोगे और जब उनसे आपको क्वेश्चन बनेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और खास बात आपको याद रखनी है कि मैकेनिक्स में आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होगा कि फोर्स कहाँ एक्ट होता है, लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होगा, और टार्क किस पॉइंट के थ्रू 0 होगा, फिर एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, और फिर आप आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस आपसे बनेगी। तो अगर जो मैंने इस वीडियो में बोला, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपकी फिजिक्स में आराम से नीट 2025 में 180 में से 150 प्लस स्कोर आराम से बनेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए ओके बाय।